मे हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री नित्यानंद राम की। तो आज का दिन नित्यानंद कल था, लेकिन आज हर वी कैन सेलिब्रेट एवरी डे। एनवीसीसी मंदिर किस तिथि पे ओपन हुआ है? ठीक है, आरावड़े मंदिर परम पूज्य लोकनाथ महाराज का, महाराष्ट्र का नोएडा मंदिर एक चक्र धाम में बहुत बड़े बड़े मंदिर है। यूरोपियन नौ नित्यानंद त्रयोदशी, इतना पावन दिन देखे। संकीर्तन पितरो, संकीर्तन के किसी फादर, तो सब वेरी बिग टेम्पल्स परम पूज्य महाराज के देवरूपेण नौ नित्यानंद त्रयोदशी। बहुत सारे भक्त भी हैं, सब डिवोटीज हैं। थोड़ा क्विज करेंगे, चलिए नित्यानंद प्रभु के बारे में क्या जानते हैं। लेडीज साइड का क्वेश्चन है, नित्यानंद प्रभु का जन्म कहां पे हुआ है? वेरी गुड, परफेक्ट। नित्यानंद प्रभु के पिताजी का नाम? नित्यानंद प्रभु का माता का नाम? और नित्यानंद प्रभु का इनकी पत्नियों के नाम, एक पत्नी के नाम आप लोग बताइए। वसुधा। दूसरा? परफेक्ट, अच्छा है, योर कांग्रेगेशन इज गुड। दे आर रीडिंग सीसी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। तो अभी इससे पहले वराह द्वादशी था, अब हमारा नित्यानंद त्रयोदशी से फेस्टिवल का पूरा सीजन शुरू होगा, एक के बाद लगातार, अब नहीं रुकेगा, कार्तिक तक कंटिन्यूस चलेगा। अभी डिवोटीज आर हैप्पी कि चलो भाई फेस्टिवल से शुरू हो गया, बिकॉज कार्तिक के बाद ब्रेक लगता है, देयर आर नो फेस्टिवल्स। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप हिंदू वैदिक कल्चर में भगवान का म्यूजियम लगाते हैं आप लोग, इतने सारे भगवान के म्यूजियम में, ऐसे सो मेनी गॉड्स, ऐसे कैसा होगा कि व्हाई आर देयर सो मेनी गॉड्स, इतने भगवान कैसे हो सकते हैं? तो बहुत तरीके समझाने के तत्व से, लेकिन एक सिंपल तरीका मैं आज सोच रहा था एक्सप्लेन करने का कि द वन अनलिमिटेड गॉड कम्स इन अनलिमिटेड फॉर्म्स टू गिव अनलिमिटेड लव। एक अनलिमिटेड मतलब असीमित भगवान असीमित रूप में आते हैं असीमित प्रेम देने के लिए। इट इज वन एंड सेम गॉड। उदाहरण के तौर पे एक दिया लेते हैं या फिर एक कैंडल लेते हैं। पहला कैंडल है कृष्ण, उस कैंडल से मान लो कि दूसरे कैंडल जलाते हैं, वो है बलराम जी। अब तो मुझे बताइए, ये दोनों कैंडल में अंतर है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं अंतर है? नहीं है? सेम है? कुछ भी अंतर नहीं है? ठीक है। और मान लो कि बलराम जी अपने कैंडल से एक और कैंडल को जलाते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 4 कैंडल को उन्होंने जलाया। अब 4 + 2 6, ये 6 कैंडल में कुछ अंतर है? नहीं। उसके बाद वहां से दूसरा चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर महाविष्णु, फिर गर्भदक्ष विष्णु, फिर क्षीरोदक्ष विष्णु, इस तरीके से लगातार भगवान के अवतार है। तो ये सारे अवतार अगर मान लो कि 200 कैंडल हो जाएंगे और 200 कैंडल को यहां प्रस्तुत करेंगे, इन कैंडलों में कोई अंतर नहीं है। रोशनी देने की कैपेसिटी या फिर जलाने की कैपेसिटी में सारे कैंडल एक ही हैं। अगर मुझे दिया जलाना है, कोई भी कैंडल से मैं मेरा काम कर सकता हूं। रोशनी भी चाहिए, एनी कैंडल विल डू। इसी तरह भगवान की अलग अलग भगवान नहीं है, वो एक ही भगवान है, अलग अलग रूपों में अपने आप को विस्तार करके आते हैं। इट्स वन एंड द सेम लॉर्ड। अलग अलग भगवान नहीं है,
लेकिन इसमें तत्व के तौर से हम बता सकते हैं कि पहले कैंडल कौन थे? कृष्ण। इसलिए शास्त्र कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऑल्दो कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट दे आर 98% सेम। एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान, अदरवाइज दे आर वन एंड द सेम। तो अब थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन ये है कि इतने सारे भगवान हैं, व्हाई डू दे कम? अभी वरा आए थे, वरा द्वादशी, अब नित्रन त्रयोदशी है, उसके बाद नेक्स्ट वीक फेस्टिवल क्या है? कौन आएंगे अभी? चैतन्य महाप्रभु स्वयं आएंगे। एंड देन नरसिंह चतुर्दशी, देन रामनवमी विल कम, देन नरसिंह चतुर्दशी। व्हाई भगवान यहां पे आते क्यों हैं? कारण क्या है? वेरी गुड। अभी आपने कहा धर्म संस्थापनार्थाय, ठीक है, धर्म की स्थापना करने के लिए लगातार श्रृंखला में इतने सारे अवतार आते हैं। मुझे एक चीज बताइए, धर्म का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? हाँ, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा है वो धर्म है। और कोई जवाब? हाँ, गुड कर्म, वेरी नाइस। अच्छे कर्म करना ही धर्म है। सुबह एक व्यक्ति को मैंने पूछा धर्म क्या है, वो कहते हैं कि वीक लोग जो रहते हैं उनका प्रोटेक्शन करना धर्म है। किसी ने, मैंने कहा कि अगर मैं खुद वीक हूं तो फिर किसकी रक्षा करूंगा? करेक्ट ना? इफ आई एम ओनली वीक आई कैन नॉट प्रोटेक्ट एनीबॉडी। इसके मतलब है कि मैं धर्म का पालन नहीं कर सकता। उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब डेफिनेशन ऑफ धर्म, व्हाट इज मीनिंग ऑफ धर्म? किसी ने कहा कि अपना ड्यूटी करो, वही धर्म है। धर्म को लेके इतना इट इज सो मच कंफ्यूजन इज देयर। लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इतने अद्भुत उन्हें ग्रंथ लिखे हैं। इस मैराथन में दिसंबर में, और एक दिसंबर महीने में इस्कॉन ने पूरा विश्व में 45 लाख भगवत गीता बेचा है। और जिन्होंने भी टेबल लगाया कहीं पे भी किसी मंदिर के पास पुस्तक बेचने के लिए, आइडिया है कि कितना मुश्किल है। एक पुस्तक जाने के लिए 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद भी एक पुस्तक। इस माहौल में 45 lakhs is a big number. Why his books are selling so much? Because कि वो आध्यात्मिक तत्व इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, कोई आज तक कर ही नहीं पाया है। धर्म को प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन 30 पेज का है। उस 30 पेज के इंट्रोडक्शन को उठा के बीबीटी वालों ने पुस्तक छापा है, गीता सार, स्मॉल बुक। दैट गीता सार इज नथिंग बट भगवत गीता इंट्रोडक्शन एज इट इज। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म क्या है, और प्रभुपाद जी का एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रभुपाद से धर्म मतलब वो चीज जिस उस वस्तु से उसको अलग नहीं किया जा सकता है, दैट इज धर्म। उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, शुगर का धर्म क्या है? ठीक है, क्या कभी मीठापन और शुगर को अलग कर सकते हैं? ठीक है। करेले का धर्म क्या है? कड़वा। पानी का धर्म क्या है? वो लिक्विड है, पानी कभी सॉलिड हो ही नहीं सकता है। मतलब वो चीज करेला से कड़वापन कभी में निकाल नहीं सकता है, मतलब वो कड़वापन उसका क्या है? धर्म है। दैट इज द धर्म ऑफ करेला। सिमिलरली स्वीटनेस इज द धर्म ऑफ शुगर। अब प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य भी है, ऐसे क्या है मनुष्य में जो कभी उससे अलग नहीं किया जा सकता है, वो ढूंढिए। भगवान की, ठीक है। और कुछ? परमात्मा। मनुष्य को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते हैं, तो आपके कहना कि परमात्मा इज द धर्म, दैट्स व्हाट यू से। Alright. But in the spiritual world there is no Paramatma.
तो प्रभुपाद जी उसी इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि हर लिविंग एंटिटी एक चीज करता है तो कभी भी उसको अलग नहीं किया जाता है। व्हाट इज दैट? प्रभुपाद सेड हर व्यक्ति किसी न किसी को प्रेम करना चाहता है और वो प्रेम के माध्यम से उसकी सेवा करना चाहता है। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर ही रहा है। यू विल नॉट फाइंड अदरवाइज। प्रभुपाद सेड एक हस्बैंड है, ही इज सर्विंग हिज फैमिली, और कहीं ऑफिस में काम करता है, वहां बॉस की सेवा करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ए इज सर्विंग बी, बी सर्विंग सी, सी सर्विंग डी। इस तरीके से हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करता ही है। सेवा हम रोक नहीं पाते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं मान लो कि किसी के पास सेवा करने के लिए कोई नहीं है, वो किसी पशु को रखेगा, खास करके सम डॉग और कैट और पैरट और फिश, उसकी सेवा करेगा। अभी हाल में बॉस्टन में था, मेरी बड़ी बेटी बॉस्टन में है, तो उसके फ्लैट के बाजू में एक बड़ा सा घर है, 3 मंजिले के घर है। तो मैंने पूछा कि इसमें कौन रहता है? शी सेड डैड है, एक सिंगल लेडी है, उम्र वाली है, शायद विडोड है, कोई दुखता नहीं है। तो मैंने देखा कि इतनी ठंडी में भी वो सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठती है एंड अपने डॉग को बाहर लेके आती है, 1 घंटा पूरा घुमाती है, उसको फिर अंदर लेके जाती है, नियमित रूप से, इतना ठंडी में भी। मतलब वो प्रेम और सेवा करने का प्रवृत्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि दैट इज द धर्म ऑफ द सोल टू लव एंड सर्व समबडी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? वो प्रेम और सेवा जो हम करना चाहते हैं वो हमेशा करना चाहते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं, क्या ये सोचेंगे चलो आज मंडे टू फ्राइडे प्रेम करेंगे और सैटरडे संडे नफरत करेंगे? कुछ ज्यादा ही प्रेम हो गया, 2 दिन दरड़ा। नो नो, यू ऑलवेज वांट टू लव 24/7/365। यू ऑलवेज वांट टू सर्व। पति ये नहीं कहेगा कि नहीं 1 महीने मैंने बहुत सेवा की है परिवार का, अब दूसरा महीने सो जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। मतलब इटरनली हमेशा हम सेवा करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा सेवा करने में तकलीफ क्या है? यहां पे हमेशा कोई व्यक्ति नहीं है, हमेशा कोई सिचुएशन नहीं है। किसी व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं, मे भी आप थोड़े साल के लिए सेवा करेंगे। हाल में एक वो लेडी के कुंज बिहारी में आई थी, उससे कहा प्रभु आप लोगों को मैं इस्कॉन में ढूंढ रहे थे कि आप लोग काउंसलिंग करते हैं, तो मेरा भी कुछ समस्या है, आई वॉन्ट टू काउंसलिंग। आई सेड यस प्लीज कम। कि आई एम 32 years old, मैं एक बहुत बड़ा बैंक में काम करती हूं। 4 साल पहले एक बैंक में एक व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ है कि मैं गुजराती थी, लड़की गुजराती है, उसने कहा कि ये यूपी का लड़का है। मुझे उसमें इंटरेस्ट कुछ नहीं था, लेकिन उसने मेरे पीछे पड़ा 2 साल तक, नहीं हमसे शादी करो, हमसे शादी करो। तो स्लोली समहाउ एक्सेप्टेड हिम, शादी हो गई। अब 2 साल हो गए, अब नाउ व्यक्ति एक ही चीज कहता है कि हमको डिवोर्स चाहिए। मैंने पूछा कारण क्या बताता है? वो तो कारण कुछ नहीं है, हमारा आपका नहीं जम रहा, जस्ट वांट डिवोर्स। अब वो लड़के क्वेश्चन क्या है कि मैं गलत कहां पड़ी, वेयर डिड आई गो रॉन्ग? मुझे इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैंने उससे प्रेम किया, लेकिन अब वो कहता है नहीं ये प्रेम। तो ये प्रेम यहां पे इस दुनिया में किसी से करना चाहते हैं, ये चांसेस है कि ये फ्रस्ट्रेट होगा। तो सम टाइम यू कैन लव समबडी, बट बियॉन्ड दैट मे बी यू कैन नॉट। या फिर वो प्रेम भी करते हैं तो गारंटी नहीं कि हमेशा पीपल विल लिव, मे बी शी विल डाई। पीपल डाई यंग दिस डेज। अगर वो चली गई, गुजर गई, फिर भी आपका प्रेम फिर से फ्रस्ट्रेट हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढिए जो सनातन काल के लिए आपसे प्रेम कर सकता है, क्योंकि आप सनातन प्रेम करना चाहते हैं, और वो व्यक्ति आपको कभी फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा, आपको रेसिप्रोकेट करेगा परफेक्टली। यहां प्रेम में देयर इज नो प्योर लव, चीटिंग इज ऑलवेज देयर, कुछ ना कुछ चलता ही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो व्यक्ति को ढूंढिए, एंड प्रभुपाद सेड वो व्यक्ति कौन है? दैट इज द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण।
और उन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया है गीता में। एक श्लोक में भगवान ने ऑलरेडी कह दिया, 15 अध्याय के 7वां श्लोक में। क्या है श्लोक? 15.7। पंद्रहवां अध्याय 7वां श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये भगवान ने एक श्लोक में कह दिया कि भगवान ने हमारा और उनके बीच क्या संबंध है, वो भगवान ने स्थापित कर दिया। सनातन काल के लिए भगवान ने कहा कि जीव को भगवान ने कहा कि तेरे और मेरे बीच में एक संबंध है। वो संबंध क्या है? भगवान कहते हैं मेरा अंश है, या फिर दूसरी भाषा में भगवान ने कहा कि यू आर माई चाइल्ड, तुम मेरे संतान हो। तो मतलब भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध भी है और वो आत्मा का धर्म भी है, किसी की सेवा करना और किसी से प्रेम करना। तो प्रोपच कहते हैं दैट इज वाई आत्मा का धर्म यही है कि भगवान से वो रिश्ता जब एस्टैब्लिश करेगा तब वो धर्म फुलफिल कर पाएगा, एंड देन ही विल बिकम हैप्पी। तो बहन माता जी ने श्लोक कहा परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय, किस धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए भगवान आते हैं, यही धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। यदा यदा ही सेम थिंग, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और बी गुड पर्सन, वो वाली धर्म के बाद भगवान नहीं कहते हैं कि आत्मा का धर्म है सनातन काल के लिए भगवान से प्रेम करना, वो धर्म स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं, नथिंग एल्स। चलिए वो धर्म स्थापना करना है कि आत्मा भगवान से रिश्ता जोड़ के प्रेम करना है, फिर वो धर्म अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से वो एस्टैब्लिश किया जाता है। सत्ययुग में क्या प्रोसेस है? ध्यान करना है सतयुग में, तो लोग हजारों साल तक बैठ के दे विल मेडिटेट। त्रेता युग में त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर में अर्च विग्रह की सेवा, और कलयुग में कलौताधारी कीर्तनाथ। तो वही धर्म आत्मा का जो है भगवान का से प्रेम करना, दैट इज डन इन एवरी युग डिफरेंटली। तो इस युग में हमको सोचना चाहिए कि अगर इस युग का प्रोसेस क्या है, इस युग का प्रोसेस है हरिनाम। तो वो हरिनाम एस्टैब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं 500 ईयर्स अगो नवद्वीप में, एंड ही स्टार्टेड द संकीर्तन मूवमेंट। और भगवान के नाम का जब महाप्रभु ने सीखा कि यही युग धर्म है, ये मात्र इस युग धर्म का पालन करके जीव का जो प्रेम करने का तृष्णा जो है, किसी की सेवा करने की जो तृष्णा जो है, वो कंप्लीट तरीके से फुलफिल होगा। जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, हमेशा वो दैट डिजायर टू लव इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। तो फिर नित्यानंद प्रभु उनके सोल्जर हैं, उनके भाई हैं, और उन्होंने महाप्रभु का जो ये युग धर्म था हरिनाम संकीर्तन को, नित्यानंद प्रभु ने फिर सब जगह उसको बांटा। ही सेड ओके, जैसे आज भजन में गाते हैं, आज हमने श्लोक में पढ़ा स्टार्टिंग में, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड विदाउट सीइंग एनीथिंग, लॉर्ड नित्यानंद ने ये महाप्रभु का जो प्रोसेस है ये सब जगह बांटा है। तो एक भजन एक्चुअली आज गाना था, आई डिड नॉट गेट टाइम, भजन आपने सुना होगा, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्य नगरे बेडाय, नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्य नगरे बेडाय। इसमें पहला शब्द है अक्रोध। अक्रोध का मीनिंग क्या है?
जिसको क्रोध नहीं आता है। अब नित्यानंद प्रभु को इस भजन से हम याद कर सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु वो व्यक्ति है जिनको क्रोध नहीं आता। अब मुझे बताइए कितने लोगों को यहां पे क्रोध आता है? किसी को नहीं? अच्छा लगता है किसी को? लेकिन अब महाप्रभु ये भजन से अक्रोध शब्द पे फोकस करेंगे। आज के क्लास 15 मिनट हो रहे, अक्रोध शब्द लेके आज घर जाएंगे। नित्यानंद प्रभु है अक्रोध, कॉमन एंगर इज देयर। इस मंदिर में भी श्रीधर माधवपुर मंदिर चलाते हैं, भक्तों के बीच में भी गुस्सा कभी न कोई करता है, कभी सीनियर जूनियर को डांटेगा, उसको दुख होगा, अरे प्रभु जी सेवा तो करे, प्रभु जी ने डांट दिया। फील लाइक दैट नो? डांटना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? किसी के सामने डांटना। लोग प्रभु डांटे ना, एक रूम में बुला के डांटे, किसी के सामने डांटने से तुरंत लगता है अरे ये के डांट दिया हम लोग। बट वी विल सी हाउ नित्यानंद प्रभु अपने इस पास्ट टाइम में, एक बहुत बड़ा पास्ट टाइम उनका जगाए मदाई को उन्होंने उद्धार किया है। ये पास्ट टाइम इतनी बार हम सुन चुके हैं, लेकिन इसमें स्टिल इनकम्प्लीट, इट्स स्टिल ऑलवेज फ्रेश, बिकॉज इसमें बहुत सारे लेसन हम सीख सकते हैं। जगाए मदाई के पास्ट टाइम से भी नित्यानंद प्रभु क्यों आए हैं, चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं, वो भी हम सीख सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद दोनों को कहते हैं कि आप नवद्वीप में घर घर में जाके लोगों से रिक्वेस्ट करिए, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। तीन चीज उन्होंने कहा कि बोलो कृष्णा, चैंट द नेम्स ऑफ कृष्णा, भगवान का नाम का जप करिए। भजो कृष्णा, भगवान का, यू बेसिकली वर्शिप द लॉर्ड। और करो कृष्ण, बेसिकली आप जो भी भगवान के बारे में जानते हैं किसी और को बताइए। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को कहा है। और उन्होंने एक और चीज कहा, देखो नित्यानंद, डोंट डिस्टिंग्विश, किसके घर जाओगे ये भेदभाव मत करना, सबके घर चला जाना। इंपॉर्टेंट है, दैट इज वे पीपल लाइक अस, हम जैसे अधम पतित लोग भी क्वालिफाई होते, बिकॉज कि अगर महाप्रभु कहे होते ओनली गो टू ब्राह्मणास हाउस, और एकदम जो शुद्ध है उसका घर जाइए, तो हमारा उद्धार कभी नहीं होता था। तो वह नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर नवद्वीप पे चले, और इनिशियली उन्होंने जो पायस लोग थे, सिंपल पुण्यशाली लोग, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप भगवान का नाम जप करिए। मैनी एक्सेप्टेड, बहुत सारे लोगों ने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया है, भगवान का नाम जप करना शुरू किए हैं, और उनको भगवान से प्रेम भी हो गया है। उसके बाद इस जगह मध्य पास्टर में एक दिन हरिदास ठाकुर नित्यानंद रोड पे जा रहे थे, वहां पे एक बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ था। तो जाके पूछा नित्यानंद प्रभु जी क्या है, इतना आवाज क्यों है? वो वहां पे कहता है कि ये दो शराबी हैं, उनके नाम है जगह और मधाई, इन्होंने कुछ दंगा किया है तो उसका इतना आवाज हो रहा है। तो नित्यानंद प्रभु, ये कौन है जगह मधाई? वो कहते हैं ब्राह्मण परिवार से हैं, जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गलत संग की वजह से इन्होंने अपने जवानी में फिर गलत टर्न ले लिया है, फिर जितने भी गलत चीजें हैं अपने जीवन में करना शुरू कर दिया। दे ड्रिंक वाइन, शराब पीते हैं, दे मर्डर पीपल, लोगों की हत्या करते हैं, दे बर्न डाउन हाउसेस, लोगों के घर जला देते हैं डायरेक्ट, दे लूट, चोरी करते हैं, दे रेप विमेन, और गाय का मांस खाते हैं। एक भी ऐसा पाप नहीं है जो ये दो भाई नहीं करते हैं, पूरा नवद्वीप इनसे डरता है। अब नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अभी यही मूड प्रभुपाद जी का है, जरा सोचिए। नित्यानंद प्रभु कहा कि अब तक हमने पुण्यशाली लोगों का महाप्रभु का नाम दिया है, वो तो बहुत इजीली ले ले। अब नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि नहीं, अगर ये लोग अगर ही नाम लेंगे, इनका उद्धार करेंगे, देन महाप्रभु को जो मर्सी जो है उसको टेस्टिंग होगा कि इतना बड़ा कृपालु है कि ऐसे लोगों का भी उद्धार हुआ है। अभी ब्राह्मण लोग ने नाम लेना शुरू कर दिया, बट पहले से पायस है, कौन सी बड़ी बात है। तो नित्यानंद प्रभु थॉट, व्हाई नॉट डिलीवर दिस,
ड्रंकर्स, एंड देन महाप्रभु का नाम फैलेगा कि नहीं, इतने बड़े शराबी लोग भी महाप्रभु ने उद्धार किया है। उन्होंने उस तरीके से सोचे। यही प्रभुपाद जी का मूड भी था। प्रभुपाद ने कहा कि लेट मी गो एंड डिलीवर, विदेशों में ऐसी जगह मदाई जैसे लोगों को ही प्रभुपाद ने उद्धार किया। आप प्रभुपाद के टेप्स देखिए, वीडियो देखिए, खास करके जहां पे आपको विदेशी शिष्य दिखाते हैं पहले के 1965-66 के, एक बार उसको पॉज करके देखिए। हम भी डर जाएंगे, ऐसे लोग हमारे सामने आएंगे तो पुरुष भी डर जाएंगे ऐसे लोगों के बीच में। लेकिन मूड प्रभुपाद जी का वही मूड था नित्यानंद प्रभु का। इनको उद्धार करना है, बिकॉज दैट इज व्हाट लॉर्ड नित्यानंद वांटेड। फिर नित्यानंद प्रभु का ठीक है, आगे चले जाते हैं और जगह माधव कहते हैं सेम थिंग, बोलो कृष्णा चलो कृष्ण। तो फिर ये मधाई जो है दोनों सुनते हैं कि वो कहते हैं अरे ये कौन आ गया इतना डेयरिंग, पूरा नवद्वीप हमसे डरता है और सामने से आके इतना हमको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कृष्ण का नाम लो। गुस्सा व्यक्ति को प्राय तभी आता है जब सामने वाला सच बोलता है, तब करेक्ट ना। आप भी देखिए ज्यादा गुस्सा कब आता है, सामने वाला बोलता है प्रभु जी आप गलत हो, अंदर से पता हम गलत हैं, इससे डबल गुस्सा आता है। हम गुस्सा हम जानते हैं और ये बताएगा हमको और भी गुस्सा आएगा। तो इनको लगा कि बात सही है, हमको नाम लेना चाहिए, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन इससे और गुस्सा आएगा, ये हमको सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों इसके पीछे पड़े हैं उनको मारने के लिए। दोनों डिसाइड किया कि इनको खत्म करो। मारना उनके लिए, मर्डर करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। कैसे भी करिए वहां से दो भाई नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भागे वहां से, भागते भागते नित्यानंद शाम को पहुंचे और शाम को रिपोर्ट देना पड़ता था। आप जो भी प्रचार करते हैं यहाँ पे शाम को आके श्रीधर महाप्रभु रिपोर्ट देंगे, प्रभु जी आज इतना पुस्तक वितरण हुआ है, ये हुआ है, जो है। दैट इज हाउ बॉम्बे में भी जितने प्रीत सारे शाम को आके रिपोर्ट, प्रभुपाद जी आज इतना लाइफ मेंबरशिप बने, इतना मैगजीन गया। तो चैतन्य महाप्रभु को रिपोर्ट दिया है कि आज बहुत बड़ा ये इंसिडेंट हुआ है। महाप्रभु को क्या हुआ, कहा श्रीवास ठाकुर ने कहा कि जगह मधाई है। कौन है, उन्हें बताया कि हिस्ट्री है। महाप्रभु कहा कि अच्छा इतने दुष्ट लोग हैं और नवद्वीप पे इतना ये लोग धमाल कर रहे हैं कि महाप्रभु कहा कि हम इनको मारेंगे, आई विल किल देम। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं नहीं प्रभु यू कैन नॉट किल देम, हम कलयुग में ऐसे लोगों को मारने के लिए नहीं आए हैं, इस प्रवृत्ति को मारना है। इनको अगर मारने जाएंगे तो कलयुग में किसको मारना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा, पूना खाली हो जाएगा। 80 लाख लोगों को मारने के बाद पूरा पूना खा ले, जितना जमीन चाहिए ले लीजिए एवरीबॉडी। सो महाप्रभु से ठीक है आप कह रहे हो नित्यानंद, हम उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते हैं, तो उसी रोड पे फिर से अगेन दे फाइंड कि दीस टू ब्रदर्स फिर मिलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु नॉट गिविंग अप, प्रीचर की मेंटालिटी है कि हम छोड़ेंगे नहीं, किसी न किसी प्रकार से भगवान का नाम प्रचार होना चाहिए। नॉट दैट कि अगर फेवरेबल सिचुएशन में भक्ति करना आसान है लेकिन अनफेवरेबल है, जैसे ये जगह आपको मिला है, ऐसे बहुत बड़ा या फेवरेबल विंड्स नहीं है कि बहुत सारा सपोर्ट है, सरकार का सपोर्ट है, यू आर गेटिंग वेरी बिग फाइनेंस, कहीं से कोई चेक लिख के आपको दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे सिचुएशन में भक्ति करना दैट इज द टेस्ट। कितना हमने हमारे गुरु का मिशन समझा है, प्रभुपाद जी का मूड समझा है। तो नित्यानंद प्रभु के नहीं, भले लास्ट टाइम इन्होंने हमको मारने के लिए तैयार हो गए, फिर भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो फिर जाके नित्यानंद प्रभु जगह मदा से कहा कृष्ण का नाम लीजिए, आपको इस सिचुएशन में देख के मुझे दुख होता है। फिर मदाई देखते हैं कि हर अभी 2 दिन पहले तो मुश्किल से ये बच के चले, फिर वापस आ गए। तो मदाई वहां से शराब पे एक क्ले पॉट है, अच्छा खासा उसको लेता है एंड ही हिट्स डायरेक्टली नित्यानंद प्रभु के सर पे मारता है। हाँ, तुरंत खून बहता है, खून बह रहा नित्यानंद के शरीर में, इमीडिएटली स्टार्ट फ्लोइंग। नित्यानंद प्रभु उनके पास जाके कहते तुमने मुझे मारा, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम कितने बुरा सिचुएशन में हो ये देख के मुझे दया आती है। दिस इज कंपैशन।
न्यूज पहुंच जाता है चैतन्य महाप्रभु के पास कि नित्यानंद प्रभु को किसी ने मारा है, खून निकल रहा है। महाप्रभु कम्स लाइक ए फायर, प्रभुपद जी कहते हैं लाइक ए फायर, आग की तरह महाप्रभु आते हैं, सीधा सुदर्शन का आह्वान करते हैं और महाप्रभु से इसके आगे तुरंत इसको किल करते हैं। नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि दोनों को मारेंगे। नित्यानंद प्रभु नहीं, आप मत मारिए। तो महाप्रभु कहते क्यों? नित्यानंद प्रभु कहते हैं मदाई ने मुझे मारा है, लेकिन दूसरी बार मदाई मुझे मारने जा रहा तो जगाई ने उसको रोक दिया। तो महाप्रभु कहते जगाई ने बचाए तुमको। नित्यानंद यस, पहली बार तो उसने मारा, लेकिन फिर वो दूसरी बार मारने के तैयार था। जगाई ने मदाई के हाथ पकड़ा। अरे पागल है क्या, वो साधु व्यक्ति है, उसको मार के तुमको क्या मिलेगा? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं महाप्रभु से, जगाई ने मुझे बचाया है, इसको क्यों मारोगे आप? महाप्रभु तुरंत चक्र को छोड़ देते हैं और फिर जगाई को कहते हैं कि आपने मेरे निताय को बचाया है। तो जगाई को महाप्रभु फिर अपने 4 भुजा वाले विष्णु रूप बताते हैं, उसके छाती पे अपना चरण कमल रखते हैं एंड ही गिव्स कृष्ण प्रेम टू जगाई, जगाई को प्रेम देते हैं और वो पागल होकर रोने लगता है। उसके बाद महाप्रभु फिर मदाई की तरफ देखते हैं कि तुमको तो मैं छोड़ने वाला, I will not leave you। फिर मदाई बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे, हम दोनों ने सब कुछ साथ में किया है, शराब साथ में पिया है, मर्डर साथ में किया है, तो अब हम कृपा भी तो आपको साथ में ही देना पड़ेगा। ऐसे कैसे उसको दिया हमको नहीं दिया, हम एक आत्मा 2 शरीर जैसे देना ही पड़ेगा। महाप्रभु कहते नहीं, तुमने मेरे निताई को मारा है, निताई के शरीर मुझे इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहता है कि मदाई कहते हैं कि शास्त्र में ऐसे सुना है कि आपको मारने के लिए बहुत सारे असुर लोग आए थे, उन सबको आपने मुक्ति दिया है, फिर हमको भी मुक्ति दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? वो कहते वो सब ने वो मुझे मारने के लिए आए थे, तुमने किसको मारा? तुमने निताई को मारा। अब इसीलिए फाइनली मदाई सोचते हैं कि अरे शायद मार देंगे, तो फाइनली महाप्रभु खुद दया खाते हैं, ठीक है तुमके एक ही शर्त पे मैं छोड़ूंगा, अगर नित्यानंद तुमको माफ करेगा देन आई विल लेट यू गो। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं अगर आपने उनको माफ किया है तो उनको आलिंगन करिए। अभी खून बह रहा है, ब्लड, स्टिल महाप्रभु, स्टिल नित्यानंद प्रभु मदाई को उठाते हैं और उसको आलिंगन करते हैं। एंड देन फाइनली महाप्रभु सेज नाउ बिकॉज नित्यानंद ने तुमको माफ कर दिया है, मैंने उनको छोड़ दिया है, एंड ही गिव्स हिम मर्सी, और उसको भी कृपा देते हैं। यह अद्भुत प्रसंग है कि क्रोध हमको सबको आता है और इनका नाम ही है अक्रोध। और क्रोध किसको आता है? इतने शक्तिशाली व्यक्ति को है, लेकिन स्टिल ही सो मर्सीफुली डिलीवर्ड द मोस्ट सिंपल पीपल। प्रचार करने के लिए हड़पसर 15 दिस नंबर में भी आप यू ट्राइंग, it is not going to be easy. Somehow or the other we have to be compassionate. जैसे नित्यानंद प्रभु कहते तुमने मुझे मारा, उसको मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन तुम इतना दुखी हो, ये अगर ये मूड हम कल्टीवेट करेंगे तो 15 नंबर में प्रचार कर पाएंगे। भले वो मुझे ना कहा, भले मुझसे कहा कि नहीं लेना है पुस्तक, फिर भी कोई बात नहीं। इफ वी कल्टीवेट दैट मूड, एंग्री, गुस्सा नहीं होना है कि लोग नहीं सुनते हैं, पुस्तक नहीं लेते हैं। नित्यानंद प्रभु कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बट स्टिल ही वाज ट्राइंग टू गिव बिकॉज दैट इज व्हाट महाप्रभु वांटेड। ये दोनों को उद्धार करते हैं। अद्भुत प्रसंग है कि सबसे गिरे हुए लोगों जो कृष्ण प्रेम चाहते भी नहीं थे उनको कृष्ण प्रेम मिला है बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। शाम को वापस कैंप में सभी लोग जाते हैं और वहां पे महाप्रभु कहते हैं कि ये मत सोचो कि अभी भी जगाई और मदाई पापी है। महाप्रभु कहते हैं कि मैंने उनका पूरा पाप ले लिया है। अगर महाप्रभु कहते हैं मैं तुमको दिखाऊंगा कैसे इन्होंने उनका पाप मैंने लिया है। देखते देखते महाप्रभु का गौर वर्ण का शरीर जो है पूरा काला हो जाता है। वो पाप जो लिया है और इतना पाप इन्होंने किया है, इट बिकम्स ब्लैकिश। अद्वैताचार्य को फिर महाप्रभु कहते हैं क्या कैसे दिख रहा हूं मैं? वो कहते आप श्याम सुंदर जैसे दिख रहे हैं। गौर सुंदर से
श्याम सुंदर, इतना ब्लैकिश। महाप्रभु ने कहा कि इसका पाप तो ले लिया मैंने, लेकिन अब आप हरिनाम संकीर्तन करो तो मेरा ये पाप निकल जाएगा। लेकिन महाप्रभु एक सीख हमको वहां पे सिखाते हैं, ये पाप जाएगा किधर? महाप्रभु कहते हैं जो वैष्णव अपराध करेगा उसके जीवन में ये पाप। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए डिवोटीज लाइफ इन भक्ति कम्युनिटी में। भक्ति अपराध नहीं हो रहा तो शांत बैठ सकते हैं, लेकिन भक्तों से पंगा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। शांत बैठेंगे तो भगवान एक जन्म में लेके जाएंगे, लेकिन फिर भक्तों से हम अपराध करने बैठते हैं, वो भगवान को बिल्कुल नहीं चलता है। अर्जुन ने कहा कि जाने दो, भगवान कहते क्यों जाने दूंगा? सेम थिंग नो, महाप्रभु सेइंग नहीं, निताई को क्यों मारा तुमने? सिमिलरली भक्तों के समाज में बहुत केयरफुली, वेरी केयरफुल। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार प्रभुपाद जी को लेटर लिखे थे, महाप्रभुपाद आई एम वेरी केयरफुल एवरी डे, मैं हमेशा सतर्क रहता हूं कि मैं भक्तों के प्रति अपराध नहीं करूं। प्रभुपाद सेड वेरी गुड, दैट इज हाउ वी शुड बी। सो ये अपराध जो है, अपराध से बचेंगे हम आसानी से, वी कैन बेसिकली एग्जीक्यूट अवर डिवोशनल सर्विस। किसी के मन में, किसी के भक्त को लेकर मन में ये नहीं, जीरो, ये वैसा है वैसा नहीं। भगवान का प्रकृति जबरदस्त है। ओम पूर्णमद, ही इज रनिंग दिस वर्ल्ड परफेक्टली। आपके जीवन में एक पैसे का भी दुख नहीं आएगा जो आपका कर्म में नहीं लिखा है, वो कृष्ण चलाते हैं। ऐसे रैंडमली चलता नहीं है दुनिया। जो भी हमको दुख मिला है अपना ही खुद का, बी पीसफुल, बी हैप्पी, डोंट थिंक नहीं प्रभु वो भक्त गलत है, वो कोई गलत नहीं है। इट इज आवर ओन कर्मा। सो टुडे ऑन द हैप्पीनेस डे ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, प्रे टू लॉर्ड नित्यानंद दैट हम भक्ति ठीक से करें और हरिनाम देने के लिए आए हैं, हरिनाम में रुचि उत्पन्न करें और खास करके भक्तों के साथ अच्छे संबंध हम बनाए। किसी भक्त के लिए मन में द्वेष, नो नीड ऑफ इल फीलिंग्स, एंड देन वी विल डेफिनेटली गेट द मर्सी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। श्री नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इतने सुंदर तरीके से हमने प्रभु जी ने हमें धर्म की व्याख्या समझाई और